अपने दोस्त को फोटो की वो नेगेटिव देने जा रहा था। उसने हमसे कहा कि आपको मेरे सामने दीपक से माफी मांगनी है, इसलिए आप घर में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं। अरे आपस में नहीं, महासंस्कारी दीपक से माफी मांगनी है। लेकिन कैसे मांगूंगा? दीपक तो होना चाहिए। लोखंडे जी, आपने दीपक से क्या कहा था कि आपको दीपक से मेरे सामने माफी मांगनी है। तो माफी और हम दो महत्वपूर्ण घटक आपके सामने उपस्थित हैं, तो दीपक की क्या आवश्यकता है? माँ बापूजी, लेकिन दीपक भी तो होना चाहिए ना माफी मांगने के लिए। अरे सुधाकर बेटा, क्या फर्क पड़ता है? मेरे सामने लोखंडे जी को माफी मांगनी है ना, तो हम तो यही हैं, तो माफी मांग लीजिए। हम ये जो माफी है वो महासंस्कारी दीपक को सौंप देंगे। अब देखिए, हम यहाँ पे उपस्थित हैं, आप माफी नहीं मांगेंगे क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं माफी मांगता हूँ, मगर बस बस लोखंडे जी, आपने माफी मांग ली है, जान के बड़ी प्रसन्नता हुई। हम ये माफी स्वयं लेते हैं और आपकी माफी हम महासंस्कारी दीपक को सौंप देंगे। लेकिन मैंने माफी मांगी नहीं। अरे लोखंडे जी, अभी तो आपने कहा कि हम माफी मांगते हैं, मगर को हमने पानी में छोड़ दिया और माफी जो है हमने रख लिया। तो ये माफी जो है हम महासंस्कारी दीपक को सौंप देंगे। आप खुश रहिए, निश्चिंत रहिए। अब हमारे साधना का वक्त हो गया है, ठीक है? नहीं ज्ञानचंद जी, मुझे थोड़ी सी बात करनी है। देखिए, ये ऐसी थोड़ी होती है माफी, तो वो है काका नहीं सुनेंगे। काका, हाँ देखा आपने, पहले वो दीपक आया, फिर गया, फिर ज्ञानचंद जी आए, गए, दोनों आए या गए नहीं। हाँ रे, तो बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे उस दिन का इंतजार है, दोनों ऐसे ऐसे आएंगे। आएंगे काका, और आएंगे नहीं ना तो हम लाएंगे। हमारी शंका के समाधान के लिए दोनों को ऐसे ऐसे सामने आना ही पड़ेगा। इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया। वो एचआर भी बड़ी इम्प्रेस थी, बार बार आई एम इम्प्रेस्ड कह रही थी। आई रियली होप इट्स पॉजिटिव। अंकल, क्या हुआ आपको? मुझे हार्ट प्रॉब्लम है। हार्ट प्रॉब्लम? जरा अपनी नब्ज दिखाइए। नहीं अंकल, मुझे तो नहीं लगता कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है। किसने बताया आपको? यहाँ जो पहले मेडिकल ऑफिसर थे, उनको बहुत दिनों से दिखा रहा। उन्होंने डायग्नोस किया था कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है। नहीं, पर मुझे तो ऐसे नहीं लग रहा है। अरे मुझे हार्ट प्रॉब्लम ही है बेटा। अंकल जस्ट काम डाउन, मैं देखती हूँ ना। पापा काम डाउन। पापा क्या हुआ पापा? पिंकी जस्ट काम डाउन, मैं देख रही हूँ। अरे हार्ट अटैक आ रहा है। अरे कौन एम्बुलेंस? पापा हार्ट अटैक आ रहा है। मिस पिंकी जस्ट काम डाउन। अंकल मुझे कुछ नहीं सुनना है, एम्बुलेंस बुलाइए। अंकल आप प्लीज एम्बुलेंस बुलाइए। आप लोगों को सुनाई दे रहा क्या? जाके कॉल कीजिए। पिंकी जस्ट काम डाउन, एक मिनट। इतने बड़े ऑफिस में इतना गंदा सा फ्लावर्स और उसमें इतनी मिट्टी। अब ये मिट्टी इस ऑफिस में फैलेगी, फिर इस शहर में फैलेगी और फिर इस देश में फैलेगी और फिर इस देश को गंदा करेगी। और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। मैं इस देश को गंदा नहीं होने दूंगा। मैं इस देश का जवान हूँ। कर्नल कपूर नाम है मेरा। पापा आपका हार्ट अटैक? हाँ? मैं तो खड़ा हो गया। हार्ट अटैक? यही तो मैं कह रही थी अंकल, आपको हार्ट अटैक नहीं, एक पैनिक अटैक आया है और इसीलिए आपका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ना मैंने ये फ्लावर्स को तोड़ा। इसे साइकोलॉजिकल डाइवर्जन कहते हैं। मतलब किसी छोटी सी तकलीफ में पड़े इंसान का ध्यान अगर हम कहीं और कर देना तो वो तकलीफ भूल जाता है। तो आप ये कहना चाहती है कि इन्हें हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल सही।
लेकिन वो पहले वाले डॉक्टर ने तो कहा था कि अंकल वो सब सलाह गलत थी। मैंने आपकी नब्ज चेक की है और मेरे हिसाब से ना आपको कोलेस्ट्रॉल और गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है। वैसे एक बात बताइए, आप रात को सोने से पहले कहीं कोई फ्रूट्स खाते हैं क्या? लाइक जैसे कि केला? हाँ, मैं सोने से पहले एक केला खाता हूँ। यही तो प्रॉब्लम है। आप केला खाना तुरंत बंद कर दीजिए, तो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आपको कैसे पता चला? I mean, इतने सारे टेस्ट के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया और आपने एक ही झटके में पता लगा लिया, वो भी नब्ज देखकर। जी, मेरे बाबा ने ना आयुर्वेद की सीख ली है, तो मैंने भी उनसे थोड़ा बहुत तो सीख ही लिया है और डॉक्टर तो मैं हूँ ही। वाह डॉक्टर, आई एम सो इम्प्रेस्ड। अंकल जरा दिखाइए आपको कौन से मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हैं। हाँ, ये देखो बेटा, इतनी सारी लिखी है दवाइयाँ। हाँ देखिए अंकल, आप ये वाली दवा ना बंद कर दीजिए और ये वाली ना आप दिन में 2 बार लीजिए और हो सके तो आप योगा जरूर कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू बेटा। ये नौकरी मैं आप ही को दूंगी, नो डाउट अबाउट इट। मैं अभी जाके आपका ज्वाइनिंग फॉर्म लेकर आती हूँ। अरे कैसे हैं आप लोग? ओए ओए हेलो। ओ मैं हेलो बोल रहा हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा। हाँ ये क्या कर क्या रहे हो लोग? कागज पे लिख कर फोल्ड करके चिट्ठी ऐसा बना रहे हो, है क्या ये? रेडी रेडी अंकल, रेडी 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 लाओ, लाओ, रेडी रेडी। आई एम रेडी। रखो सब इसमें रखो। देखो इस बोल में हम लोग ने चिट्ठियां डाली है, हम में से कोई एक चिट्ठी उठाएगा, जो डिसीजन नसीब में होगा वो ही करेंगे। ओके करेक्ट। पहले मैं उठाती हूँ। अरे एक मिनट, जिसके लिए चिट्ठी डाली वो यहीं पे है, उसी को उठाने को कहते हैं। उठा बेटा, दीपक उठा। दीपक अर्थी उठा, चिट्ठी उठा। आइला मेरी शादी कब होगी उसकी चिट्ठी है ये। अरे अभी उठाता हूँ। हाँ भाई और बहनों, दिल थाम के बैठिए। आइला दीपक, ये देखो मेरा नाम अंकल दीपक आया नाम, देखा? दीपक को मार डालेंगे। अंकल शायद मैंने गलत सुना, आपने कहा दीपक को हार डालते हैं, मुझे लगा आपने कहा दीपक को मार डालते हैं। तूने बिल्कुल सही सुना, दीपक को पहले मार डालेंगे, उसके बाद उसके ऊपर हार डालेंगे। लेकिन क्यों? ऐसा क्या किया, क्या हुआ क्या? दीपक वो क्या है ना, पगड़ी वाले अंकल को ना तुझ पर और ज्ञानचंद जी पे शक हो गया है। सुधाकर को बोल रहे थे कि दीपक और ज्ञानचंद जी कभी सामने सामने आते ही नहीं है। अंकल मैं तो बोल रही है कि पगड़ी वाले अंकल को 100% ज्ञानचंद और दीपक पर शक हो गया है। हाँ क्या बात कर रही हो उर्मिला? हाँ मना किया था ना तुझे, मना किया था कि इतना मत उछल, करवाएंगे तेरी शादी उस सुषमा से करवाएंगे, लेकिन तू सुनता नहीं है ना। अंकल मैं क्या बोलती है, दीपक अपना ही है तो दीपक को नहीं मारते, दीपक को ना ज्ञानचंद बना के मार डालते। क्या बोलते हो? चिट्ठी में दीपक का नाम आया ना, तो दीपक ही मरेगा। दीपक ही मरेगा। दीपक मरेगा। मरने के लिए तैयार हो जा। हाँ। अरे नहीं अंकल, ऐसे कैसे? मेरी बात सुनो, एक काम करता हूँ, दूसरी चिट्ठी निकालता हूँ, है ना? एक मिनट। हाँ हाँ ये दूसरी एक मौका। हाँ हाँ एक मौका दीपक। दीपक ये क्या सब में दीपक ही है? किसी ने ज्ञानचंद नहीं लिखा क्या? किसी ने नहीं। सॉरी। अरे सॉरी दीपक नहीं लिखा। अरे गाय का सॉरी यार, ये क्या? दीपक अब जब तेरा ही नाम निकला है तो बेटा तुझे ही मरना पड़ेगा। नहीं अंकल पकड़ सुनो, मारो। एक मिनट एक काम करते हैं, उनको डाउट हुआ है ना तो हमेशा की तरह उनका डाउट क्लियर करते हैं। मेरे पास एक प्लान है अंकल, 3000 रुपए दो ना। तेरे डुप्लीकेट को लाने का 3000 रुपया कौन देगा? अरे तेरे लिए ओरिजिनल के लिए 3 रुपए ना दूं मैं? अरे अंकल डुप्लीकेट नहीं ला रहा हूँ, अपने प्लान के लिए मांग रहा हूँ मैं पैसे। प्लीज दे दो ना पैसे। सुनो मेरी बात तो मानो अंकल। क्या कहते हो? नहीं देते। मैं तो कहती हूँ अंकल इसे उल्टा लटकाते थे। हाँ।
मैं इनको बोलती हूँ इसको मार डालते हैं। एक मिनट 3000 रुपये दिए। ओके ओके। ये आपका जॉइनिंग फॉर्म, यहाँ आप साइन कर दीजिए। बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये नौकरी तो तुम्हें मिलना ही थी। थैंक यू अंकल। मैं आपको अपने बॉस से मिलवा देती हूँ, तो चलिए उनके कैबिन में चलते हैं। जी आप आगे जाइए, मैं बस अपने पति को फोन करके आती हूँ। वाह, आई एम सो इम्प्रेस्ड। मैं आगे चलती हूँ, आप मेरे पीछे आइए। जी। Our alliance will be an example to the industry. And not only will our exports contribute on the higher side, but it will also make our relationship stronger. I think it's a no-brainer. Let's just sign the deal as soon as possible. Yeah. Excuse me, gentlemen. I have to take this. It's my wife. Oh yeah, take it. We can understand. Sorry about this. Sorry. Just a second. Yeah. Hello. जय, मुझे नौकरी मिल गई। अरे क्या बात कर रही हो जया, मुबारक हो, congratulations, I'm so proud of you। अच्छा सुनो, अभी तुम कहाँ पे हो? अरे मैं चिलचिलाती गर्मी में एक इंटरव्यू से दूसरे से तीसरे बस भटक ही रहा हूँ। अच्छा जय, तुम मुझे मिल सकते हो क्या अभी? हाँ मैं मिल सकता हूँ। ठीक है, तो फिर मुझे बस ना 2 मिनट का काम है, मुझे अपने बॉस से मिलना है। तब तक तुम वो पार्किंग वाली जगह है ना जहाँ पे हम सुबह मिले थे, वहाँ पे आ जाओ। हाँ ठीक, मैं भी आता हूँ। ओके ठीक है। Sorry about that, gentlemen, but I don't think we need to discuss anymore. Yeah, let's just wrap up the meeting and I shall send you the documents in a day or two. Yeah, that should be fine. That should be okay. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. सर, मेडिकल ऑफिसर के लिए बहुत अच्छी कैंडिडेट मिली है। आप 1 मिनट के लिए उससे मिल तो लीजिए। नो मिस पिंकी, इस सब के लिए मेरे पास अभी बिल्कुल भी वक्त नहीं है। आपको सही लग रही है वो कैंडिडेट आप रख लीजिए, मैं उसे बाद में मिलूंगा। इस वक्त मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी से मिलने के लिए, जो कि मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। ओके दीपक, तू जो करने जा रहा है जरा संभाल के करना बेटा। अरे अंकल आप टेंशन मत लो, आप बस मेरी सफेद शर्ट पे ना लोखंडे जी का हाथ छपा दो, बाकी मैं सब संभालूंगा। ठीक है टेंशन आगे वो लोग आगे, मैं जाता हूँ छुपने। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे मुझे बोलिए ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। क्या प्रेमचंद जी, ये ऐसा देखने से फूल थोड़ी आते हैं। वही तो क्या, उसमें खाद डालना पड़ता है। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि खाद डालना पड़ेगा, लेकिन डालूं कहाँ से? नहीं, सिखाने वाला नहीं है ना कोई। बस क्या प्रेमचंद जी, मैं किस दिन काम आऊंगा? मैं सिखा दूंगा आपको। तू सिखाएगा? हाँ। तुझे किसने सिखाया? आपने। और सीखने के लिए 1.5 साल किसको लगा? मुझे। है ना? जा वो घमेला, वो फावड़ा बिवड़ा सब लेके आ जा, पानी लेके आ जा, मैं सिखाता हूँ। हाँ जा, आइए बैठिए। हाँ। ये देखिए प्रेमचंद जी, ये ऐसा मिट्टी को पहले ठीक तरह से मसलने का। जी। हाथ गंदे हो जाते हैं, लेकिन यही सही तरीका है और मसलने का। हाँ, फिर ये जो है खाद, हाँ ये पहले थोड़ा सा हाथ में लेके ये ऐसा
ऐसे डाल देने का। तो ये सब हो गया, फिर इस पौधे के आसपास लगा देने का। ये देखिए, फिर कुछ दिनों के बाद इस पौधे को अच्छे अच्छे फूल आ जाएंगे, है ना? लोखंडी जी संभालिए। ये दाग लग गया लोखंड। अरे नालायक, तेरे चरित्र पर तो दाग है ही, अब शर्ट पर भी आ गए। अरे नहीं लोखंडे जी, ये जो दाग है ना, ये भी आप ही का आशीर्वाद है। ये दाग मैं हमेशा ऐसे ही अपने शर्ट पे लगा के रखूंगा। ये जो दोनों दाग है ना, ये दोनों दाग, ये आशीर्वाद समझ के मैं जिंदगी भर अपने पीठ पे ऐसे ही लगा के रखूंगा। तो ये सब उल्टा उल्टा क्यों चल के आ रहा था? बताओ बताओ दीपक, कैसे उल्टे क्यों आ रहे थे तुम? वो मैं बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। वो बॉलिंग में क्या होता है ना कि बॉलर बॉलिंग करने से पहले ना वो पहले पीछे जाता है, तो वो मैं पीछे जाके आगे आने वाला था, इसलिए वो थोड़ा सा। लेकिन हाथ में बॉल तो नहीं है। हाँ, तो मैच भी किधर है? वो तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था ना। वैसे भी मेरे गुरु महाज्ञानी ज्ञानचंद जी महाबापू ने कहा है कि अगर इंसान 4 कदम पीछे जाता है तभी भविष्य में 10 कदम आगे बढ़ पाता है, उसे यश मिलता है। अच्छा, अभी तो सिर्फ दाग मिले हैं शर्ट पे। सुधाकर जी, ये दाग लोखंडी जी का आशीर्वाद है। अच्छा, तो ऐसे करूं, अब पैरों को मिट्टी में मिला के पिछवाड़े पे और एक आशीर्वाद दे दूं? अरे अब आप भी क्या लोखंडे जी, किसकी बातों में आ रहे हैं? और दीपक तुझे काम नहीं है, जा जा। ठीक है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ये देख, ये जो स्पीकर है ये इस शर्ट के अंदर रहेगा, ठीक है? और इसका ब्लूटूथ माइक जो मैं कपड़े पहनूंगा उसके अंदर रहेगा। जो कुछ मैं बोलूंगा इसमें से आवाज आएगी, जो आवाज आएगी वो लोखंडे जी को लगेगा कि दीपक ही बोल रहा है, समझ गया? और मैं ज्ञानचंद जी बन के जैसे ही आया ना, तू अपना पीठ करके मेन डोर पे आ जाना, समझ गया? डब्बा लगाओ शर्ट, ठीक है? चल फटाफट चेंज। आपके बॉस नहीं आए? हाँ, वो बस अभी अभी निकले हैं। यही थे, कुछ काम था तो वो चले गए। ओ, आपने उन्हें बताया नहीं कि आप मुझे उनसे मिलवाने लेके आ रही है? एक्चुअली मैंने उन्हें बताया तो था, पर उन्होंने कहा कि उनके पास ये छोटे मोटे कामों के लिए टाइम नहीं है। आपके बॉस तो बहुत नकचरे साउंड करते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे तो बहुत अच्छे इंसान है, बस उन्हें घर का थोड़ा ज़रूरी काम था तो इसलिए उन्हें जाना पड़ा, और कोई बात नहीं है। तो चलिए मैं श्रेया, मैं आपका कैबिन दिखा देती हूँ। जी। धीरे धीरे। लोखंडे जी, अरे नहीं नहीं, कैसे हैं आप? बढ़िया। अरे दीपक कहीं, अरे यही तो है। अरे दीपक बेटा, सुनो जरा हमारे लिए केले लेकर आ जाओ बेटा। हाँ महाबापू जी, मैं अभी आपके लिए केले लेकर आता हूँ। और ये जो शर्ट है ना, इसके धब्बे में नहीं धोऊंगा। मैं दीपक तिजोरी आप ज्ञानचंद जी महाबापू का आदेश मानूंगा। हाँ हाँ दीपक बेटा, जाओ जाओ, अवश्य, जल्दी शीघ्र जाओ। एक केले वाले भैया रुकिए। आराम से दीपक बेटे, आराम से। क्या जा रही? दिखे साथ में, दिखे क्या? दिखे, वो देखो। लोखंडे जी को दीपक और ज्ञानचंद जी दोनों साथ में दिखे ना दिखे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज यमराज और चित्रगुप्त दोनों साथ में हमें जरूर दिखने वाले। क्या बोल रहे हो? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। मुझे लग रहा है कि आज हम सब बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं। श्रेया, ये है आपका कैबिन, तो आप कल ज्वाइन करेंगी? कल? नहीं, इतने दिनों बाद तो यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट हुई है। लोग मेडिकल ऑफिसर की राह देख रहे होंगे ना। और वैसे भी मेरे पेशेंट्स को मेरी जरूरत है, इसीलिए मैं आज से ही ज्वाइन करूंगा। मैं बस 15 मिनट में ना अपने पति से मिल के आती हूँ। चाहिए, आप जाके मिल के आइए। थैंक यू। दीपक बेटा, आराम से, आराम से। माँ बापू जी, दीपक को बुलाइए ना वापस।
सुधाकर बेटा अब वो नहीं मानने वाला। वो अब तो केरल से केले लेकर आएगा, परंतु खाली हाथ नहीं आएगा। देखा लोखंडे जी, कितना संस्कारी है मेरा दीपक। परंतु कुछ लोग हैं उसे निठल्ला, नकारा, आवारा कहते रहते हैं। हम तो बस यही कहेंगे, वो तो है अलबेला, हजारों में अकेला। बोल, सदा तुमने ऐब देखा, हुनर को न देखा। वो तो है अलबेला जो लेने गया है केला। उतना तू तो सच कहती है, ये दीपक तिजोरी ओवर एक्टिंग की दुकान है। अरे दुकान क्या, ये तो पूरा ओवर एक्टिंग का गोडाउन है, गोडाउन। सच बोल रही है। अरे अंकल, मैं ना इसको ना 5-6 गुच्छे तो मार ही दूंगी। 5-6 गुच्छे? अरे उसको आने तो दे, ऐसा गुच्छा गुच्छी करता हूँ ना पूरी गुत्थी हो जाएगा ये। देखा, अली बिली हर बात पे शक करते रहता है, शक करते रहता है। आंखों के सामने देखा ना दोनों को एक साथ, फिर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.